नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के नए डीजीपी बने हैं आरएस भट्टी। जी हां, बिहार के नए डीजीपी बने हैं आरएस भट्टी, जिनके जिम्मे अब वर्ष 2025 तक बिहार के पुलिस महकमे को संभालने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बना करके एक तरीके से लालू यादव के दौरान, जो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान जिस अधिकारी ने लालू यादव के खास नेताओं के नाक में नकेल डाली थी, उसे बिहार का जिम्मा सौंप दे दिया है। बिहार संभालने का जिम्मा दिया है, बिहार पुलिस को संभालेंगे। और तो और अगर हम आरएस भट्टी की बात करें तो आरएस भट्टी वो अधिकारी रहे जिन्होंने शहाबुद्दीन को हथकड़ी पहनाई, वो भी एक महिला कांस्टेबल से। जी हाँ, जो शहाबुद्दीन रहे, शहाबुद्दीन को लालू यादव के दौर में, जब लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस दौर में माना गया कि शहाबुद्दीन का एक समानांतर शासन चलता था। उनके खिलाफ कई मामले आए, यहाँ तक कि वो कोर्ट में सजा याफ्ता भी हुए। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन पर नकेल कसनी शुरू की, तो अपने जिस अधिकारी को उन्होंने शहाबुद्दीन पर नकेल कसने के लिए भेजा था, वह अधिकारी थे राजविंदर सिंह भट्टी, यानी कि आरएस भट्टी। और आरएस भट्टी ने भी ऐसा कारनामा किया कि उन्होंने न केवल शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी करवाई, बल्कि जब हथकड़ी पहनाने की बारी आई तो हथकड़ी पहनाने के लिए उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को आगे किया और महिला कांस्टेबल ने शहाबुद्दीन के हाथों में हथकड़ी डाल करके और उसे घसीटते हुए फिर जेल ले जाया गया था, थाने ले जाया गया था। तो वही आरएस भट्टी जो अपने सख्त रवैये, अपने ऐसे कड़क अंदाज के लिए जाने गए जिससे कि पूरा अपराध जगत थर थर करता था, एक बार उन्हें ही बिहार के जो पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है उसे नीतीश सरकार ने संभालने का मौका दिया है। अब आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी हैं। आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी होते हुए अगले जो 2 प्रमुख चुनाव बिहार में होने वाले हैं, यानी कि वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव और वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव, इन दोनों चुनावों को कराने की जिम्मेदारी भी उनके ही माथे पे होगी। साथ ही साथ जो मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो मौजूदा दौर में जिस तरीके से नीतीश सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर है, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे वह राज्य में आए दिन हो रही अपराध की गंभीर घटनाएं हैं जिसमें हत्या जैसे कई मामले शामिल हैं, इसके अतिरिक्त राज्य में कई प्रकार की अन्य जो आपराधिक वारदात हैं उन्हें लेकर के लगातार नीतीश सरकार निशाने पर है, तो उसमें पुलिस का इकबाल कैसे ऊपर हो, पुलिस की जवाबदेही और जिम्मेदारी कैसे तय की जाए कि वह अपराधियों को अंकुश लगाए, उसके लिए नीतीश सरकार ने अपने सबसे खास और सबसे कड़क अधिकारी आरएस भट्टी को एक बार बिहार का डीजीपी बना करके बिहार के कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब मूल के रहने वाले आरएस भट्टी को लेकर के बिहार में कई किस्से हैं और बिहार कैडर के होने की वजह से उन्हें बिहार के कई बड़े बाहुबलियों को धूल चटाने वाले अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरएस भट्टी ने हर वह संभव प्रयास किया जिसे अब जो कानून की किताब है उसके अंदर रह करके अपराधियों को सबक सिखाने वाला कहा जाता है। आरएस भट्टी को बिहार में बहुत ही कड़क अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े रंगबाज अपराधियों, बाहुबली नेताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जिसे देख कर के जो तमाम जो ऊपर सरकार में शामिल लोग थे वह उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि चाहे शहाबुद्दीन हो या प्रभुनाथ सिंह हो या दिलीप कुमार सिंह हो, इन तमाम बाहुबलियों को गिरफ्तार करने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, उनके खिलाफ जो दर्ज मामले थे उसमें कार्रवाई करने में आरएस भट्टी ने काफ़ी सख्त रवैया पाया। और शायद यही कारण था कि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बिहार लाया गया और उन्हें उस सिवान का डीआईजी बनाकर भेजा गया जहां पर सिवान में शहाबुद्दीन थे। और शहाबुद्दीन का नाम लेते ही सब लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन को लालू सरकार के दौरान एक समानांतर सरकार चलाने वाले बाहुबली छवि के नेता के रूप में जाना गया। और तत्कालीन सिवान के सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए जो योजना बनाई गई थी वह योजना भी आरएस भट्टी ने ही अंजाम दिया था। और कहा जाता है कि आरएस भट्टी ने ही बिजली चोरी के मामले में 5 सदस्यों की टीम बनाकर शहाबुद्दीन के दिल्ली स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार कराया था और वह भी महिला कांस्टेबल गौरी कुमारी के हाथों में हथकड़ी
पहनवा करके शहाबुद्दीन का जो गुमान था वह गुमान तोड़ने का काम किया गया था। उन्होंने शहाबुद्दीन को दिल्ली से बिहार लाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर से ले जाने की गुप्त योजना बनाई थी। इतना ही नहीं, जब लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस दौर में भी आर.एस. भट्टी ने बिहार में जो कई बड़े बड़े बाहुबली रहे उन पर नकेल कसने के लिए भी ऐसे करक अंदाज अपनाए थे जिसे लेकर के कि आज तक उनका नाम पूरे बिहार में जाना जाता है। अब उसी आर.एस. भट्टी को एक बार फिर से नीतीश सरकार ने बिहार का डीजीपी बना करके एक तरीके से कहा जाए तो अपराधियों और बाहुबलियों को सख्त चेतावनी दे दी है कि हम बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उस आर.एस. भट्टी को लेकर के आए हैं। जो आर.एस. भट्टी शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली के हाथों में जब हथकड़ी पहनाने की बारी आई तो उसके लिए भी उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को चुना था। अब देखना होगा कि आर.एस. भट्टी के हाथों में जब बिहार में कानून व्यवस्था का जिम्मा आता है और बिहार के शीर्ष जो पुलिस महकमे का पद है डीजीपी, तो वो डीजीपी का पद संभालते हैं तो कैसे बिहार की छवि बदलती है, कैसे बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।